ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आइंस्टीन की एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आप ये जानते ही होंगे कि आइंस्टीन जो थे वो एक महान साइंटिस्ट थे और आइंस्टीन ने फिजिक्स में कई तरह की थ्योरी दी है। लेकिन आज मैं आपको आइंस्टीन के साइंस के बारे में और उनके थ्योरी के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि इससे हटकर एक आइंस्टीन से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहा हूँ। आज के समय में जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आइंस्टीन सिर्फ साइंटिस्ट थे बल्कि एक महान व्यक्ति भी थे और उनके विचार कितने अच्छे थे भी आपको पता चलेगा। एक समय की बात है जब आइंस्टीन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और इसके बाद वह व्यक्ति ने आइंस्टीन से कई मुद्दों पर चर्चा किया और आइंस्टीन ने भी उनको उन सारे मुद्दों पर अपना विवाक राय दिया। अंत में वह व्यक्ति आइंस्टीन से बोलता है कि आज के विज्ञान ने एक से बढ़कर एक सुख सुविधाएं के साधन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब हम कुछ ही समय में लंबी दूरियां भी तय कर लेते हैं और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो सारी सुख सुविधाएं हमारे पास अब मौजूद है। इसके बाद वह व्यक्ति आइंस्टीन से बोलता है कि विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है और पहले से हम ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम समाज में देखते हैं तो सिर्फ हमें अशांति, कलह, असंतोष, लड़ाई झगड़े और पहले से ज़्यादा बुराइयां नज़र आती हैं। उसके बाद वह व्यक्ति आइंस्टीन से बोलता है कि इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद तो हर किसी इंसान के मन में सुख और शांति होना चाहिए था, लेकिन दुनिया में ठीक इसके उलट हो रहा है। जितनी सुख सुविधाएं हमारे पास बढ़ रही हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ हमारे समाज में बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे हैं। उनकी बातों को आइंस्टीन बहुत गौर से सुन रहे थे। उनकी बातों को सुनकर आइंस्टीन बोलते हैं कि भले ही इंसान ने विज्ञान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सुख और शांति में रहना चाहता है तो उसके लिए उसके मन मस्तिष्क को आंतरिक रूप से आनंद प्राप्त होना चाहिए। और इसके बाद आइंस्टीन बोलते हैं कि इसके लिए तो हमने कोई काम ही नहीं किया है। हमने कई तरह के कारखाने लगाए हैं जिसमें हमें जो चाहिए, जो हमें भौतिक सुख चाहिए, उसके लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन क्या हमने कोई ऐसा कारखाना लगाया है जिससे लोगों के अंदर मर रही संवेदनाओं को जीवित किया जा सके? क्या हमने कोई ऐसा माध्यम बनाया है जिससे लोगों के अंदर त्याग, ममता, करुणा, प्रेम आदि को उत्पन्न किया जा सके? क्या हमने ऐसा कोई कारखाना लगाया है जिससे लोगों को आनंद देने वाला और मन मस्तिष्क को शांति और सुख पहुंचाने वाला कोई साधन हमने बनाया है? आइंस्टीन की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति काफ़ी चकित रह गया। फिर कुछ देर बाद वह व्यक्ति सोचकर आइंस्टीन से बोलता है कि क्या इंसानियत के कारखाने का निर्माण संभव है? इंसानी भावनाएं तो इंसान के अंदर पनपती हैं, किसी मशीन के अंदर नहीं। यह बात सुनकर आइंस्टीन ने उस व्यक्ति से बोला कि आपने ठीक कहा। लोगों के अंदर अशांति और असंतोष दूर करने के लिए हमें लोगों में इंसानियत की भावना पैदा करने की ओर ध्यान देना होगा। लोगों को भौतिक साधनों से सुख शांति नहीं मिल सकती। यानी आइंस्टीन का कहना यह था कि हम विज्ञान में भले कितना भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक हम लोगों के अंदर प्यार, त्याग, ममता, करुणा, प्रेम आदि जैसे चीज़ों को उत्पन्न करने वाले संसाधनों को विकसित नहीं करेंगे या इन बातों को नहीं बताएंगे जिससे लोगों के अंदर त्याग और ममता और करुणा जैसी बातें पैदा हो, तो समाज में हमेशा अशांति, असंतोष और कलह व बुराइयाँ और ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगी। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।